मंगलपुर नाम के एक छोटे से गांव में किशन और चेतन बहुत ही अच्छे दोस्त रहा करते थे। दोनों की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही थी। वो दोनों कोई भी काम करते तो साथ में मिलकर किया करते थे। तो एक दिन दोनों ऐसे ही बातें करने लगते हैं तो अचानक उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। तो झगड़े में ऐसे ही चेतन बोलता है, देख किशन, मैं तुमसे ज्यादा चालाक हूँ। कोई भी काम करने के लिए नए नए तरीके अपनाता हूँ। तुम मुझसे ज्यादा चालाक हो ही नहीं सकते। देख चेतन, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। ज्यादा होशियार मत बनो। तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं कैसा हूँ। अच्छा ठीक है, चल एक शर्त लगाते हैं। तुम एक ही दिन में कोई ना कोई कामयाबी करके दिखाओ। मैं मान जाऊंगा कि तुम चालाक हो। अगर नहीं कर पाए जैसा मैं कहूँगा, तुमको वैसा करना पड़ेगा। क्यों, मंजूर है या डर गए? चल ठीक है, लगी शर्त। मैं किसी से डरता नहीं हूँ। मैं एक ही दिन में करके दिखाऊंगा, देख लेना। अगले दिन किशन अपनी कामयाबी ढूंढने के लिए निकलता है। ऐसे जाते जाते वो एक दुकान के पास रुकता है जहाँ एक लड़की बैठी हुई नजर आती है। किशन पास में ही एक बोरी से थोड़ी सी चीनी उठाकर खाने लगता है। ये देखकर लड़की बोलती है, ये तुम क्या कर रहे हो? अरे दिख नहीं रहा क्या? चीनी खा रहा हूँ बस। वो तो मुझे साफ साफ दिख रहा है। वैसे तुम कौन हो जो यहाँ आकर मुफ्त में चीनी खाते हो? मेरा नाम है बस ऐसे ही। अच्छा रुको, अभी बताती हूँ तुम्हें। माँ, अरे वो माँ। अरे क्यों चिल्ला रही हो? दिखता नहीं क्या तुम्हें? मैं अंदर काम कर रही हूँ। अरे माँ, वो चीनी खा रहा है। अरे कौन खा रहा है? अरे वो बस ऐसे ही। अरे क्या बस ऐसे ही? तुम्हें कोई मजाक सोच रहा है क्या? कोई भी काम बोलती हूँ तो ढंग से नहीं करती तुम। इतने में ही किशन दुकान का आधा राशन एक बोरी में डालकर वहाँ से ले जाता ये है। तुम क्या कर रहे हो? पूरा रेशन खाली कर दिया। माँ देखो। किशन उस लड़की की बातों को अनसुना करके निकल जाता है। रास्ते में एक कपड़े की दुकान दिखाई देती है जिसके पास वो जाता है। आओ बेटा आओ, तुम कौन सा कपड़े खरीदोगे मेरी दुकान में? मेरे पास हर तरह का नया नया कपड़ा है। चाचा जी, कुछ नए महंगे कपड़े दिखा दीजिए बस, और कुछ नहीं। हाँ ठीक है बेटा। दुकानदार किशन को नए नए कपड़े दिखाता है और बोलता है, बेटा ये तुम्हारे हाथ में जो बोरी है उसमें है क्या जो लेके तुम घूम रहे हो? चाचा जी, इसमें बहुत सारा राशन है जो मुझे मुफ्त में मिला है मंदिर के पास। वो लोग मुफ्त में बांट रहे थे तो साथ में ले आया कुछ। क्यों, ऐसी बात है तो मैं भी जाकर ले आऊंगा। तब तक तुम मेरी दुकान की रखवाली करोगे ना? वैसे तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मेरा नाम है कल साल। अच्छा, थोड़ा अजीब नाम है बेटा तुम्हारा। चलो कोई बात नहीं, मैं जल्दी जाकर आ जाता हूँ, ठीक है ना? दुकानदार किशन की बातों को सुनकर वहाँ से निकल जाता है। किशन दुकान में से नए नए कपड़ों को एक बोरी में डाल लेता है और उसके बाद वहाँ से निकल जाता है। ऐसे ही चलते चलते रास्ते में उसको एक व्यापारी नजर आता है जिसके पास एक घोड़ा मौजूद होता है। अरे ओ बेटा, कहीं तुम जा रहे हो क्या? तो दरअसल मुझे कुछ काम से बाहर जाना था बेटा। तुम जरा मेरी इस घोड़े की देखभाल करोगे ना? ये सुनकर किशन के मन में लड्डू फूट रहे थे। हे बजरंगबली, आज तो मेरी निकल पड़ी। अरे चाचा जी, आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं यहीं पर रहूंगा और आपका घोड़ा भी यही रहेगा। वो तुम्हारा बहुत शुक्रिया। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कर्जदार है।
अजीब नजरिया है तुम्हारा। चलो मैं जल्दी जाके वापस आ जाता हूँ। इतना बोलकर व्यापारी वहां से निकल जाता है। व्यापारी के जाने के बाद किशन घोड़े को गौर से देखने लगता है और उस पर चढ़ जाता है और वहां से सवारी होने के लिए निकल जाता है। नदी के किनारे के पास पहुंचता है जहां एक लड़की और उसकी दादी मौजूद होते हैं। तो लड़की की दादी इस तरह से कहती है, अरे वो बेटा, तुम जरा अपने घोड़े से हम दोनों को इस नदी का पार करवा दो। दरअसल हमको दिक्कत हो रही है। चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं आराम से पार करवा दूंगा आपको। वो क्या है ना, दोनों का पार करवाना थोड़ा मुश्किल है। आप सबसे पहले अपनी पोती को मेरे साथ भेज दीजिए, मैं पार करवा दूंगा आराम से। अरे ठीक है बेटा, ऐसा ही करना। वैसे तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मैंने तो पूछा ही नहीं ये तो। मेरा नाम है उसका पति। हाँ चलो ठीक है, पहले तुम इसको यहाँ से लेके जाओ। किशन उस लड़की को घोड़े पर बिठाकर वहां से पूरी तरह से निकल जाता है। अरे ये क्या हो गया? अरे ये उसका पति उसे ले गया। अरे उसका पति उसको लेके चला गया। अरे उसका पति। अरे पुलिस वाले को बुलवाकर सारा किस्सा सुनाने लग जाते हैं। अरे इंस्पेक्टर साहब, वो मेरा दुकान का आधा राशन पूरा खाली करके चला गया, मैं क्या करूं? अरे बहन जी, कौन है वो? अरे वो बस ऐसे ही। अरे क्या बस ऐसे ही बहन जी? आप मेरा समय बर्बाद करने के लिए यहाँ पर बुलाई हो क्या? अरे जाइए जाइए, मेरे पास उतना समय नहीं है। इसके बाद दुकानदार आता है। हाँ बताओ भाई जल्दी से, अब तुम्हारी परेशानी क्या है? अरे इंस्पेक्टर साहब, मेरे दुकान के पूरे कपड़े लेके चला गया वो। अरे कौन भाई, और कब लेके गया? अरे वो कल साल लेके गया ना। अरे कल साल लेके गया है तो इस साल क्यों आए हो तुम? कल साल ही तो आना था मेरे पास। अरे जाओ ना भाई, मेरा समय बर्बाद मत करो अब यहाँ। अब व्यापारी आता है। अरे सर, वो मेरा घोड़ा लेके चला गया है। अरे कौन लेके गया भाई? अरे वो कर्जदार। क्या कर्जदार लेके चला गया क्या? अरे तुमने उससे कुछ उधार लिया होगा, इसलिए बदले में घोड़ा लेके चला गया होगा। अब इतनी बात मेरे पास क्यों आए हो तुम? अरे जाओ जाओ यहाँ से। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं पता नहीं लोग। उसके बाद उस लड़की की दादी आकर कहती है, इंस्पेक्टर साहब, उसका पति उसको लेके चला गया। अरे उसका पति उसको लेके चला गया इंस्पेक्टर साहब। अरे माँ जी, उसका पति उसको नहीं लेके गया तो क्या तुमको लेके जाएगा क्या? अरे जाओ जाओ ना। अरे उसका पति है, उसको कहीं भी लेके जाएगा वो। इंस्पेक्टर सबको खरी खोटी सुनाकर वहां से भेज देता है और दूसरी तरफ किशन उस लड़की को ले जाकर शादी करके बहुत ही अच्छे से अपनी जिंदगी गुजारने लगता है। साथ में वो लड़की भी किशन के साथ बहुत ही अच्छे से जिंदगी गुजारती है। चल अब बता चेतन, क्या कहता है? जो तुमने शर्त लगाई थी ना, वो तो मैं जीत के आ गया हूँ और साथ में दुल्हन भी लेके आ गया। अब हम दोनों खुशी से अपनी जिंदगी गुजारेंगे। क्यों, क्या बोलता है? मैं ही चालाक हूँ ना? बताओ बताओ। हाँ हाँ किशन, मैं मान गया कि अब तू ही चालाक है और आज से मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, ठीक है ना? और इस तरह से किशन चेतन की लगाई हुई शर्त को जीत जाता है और दोनों की फिर से दोस्ती हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।